लारेब मैडम, लारेब अगर कुछ कह सकती है इसके बारे में, या बाकी कोई स्टूडेंट्स। वो कह सकते हैं हम रैंडमली एनीवन स्टूडेंट्स, जो भी आप करना चाहें मुझे बताएं कि मैम ने आपको क्या पढ़ाया। स्क्रीन शेयर है मेरी, काइंडली थोड़ा बता दीजिएगा। जी सर, अभी शेयर हो गई है सर। ओके, ठीक हो गया। एनीवन प्लीज। तो फिर मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि फिर जो मैं भी पढ़ाऊंगा वो इसी तरह बस आप लोग भूल जाओगे। मैं तो ये क्वेश्चन करूंगा कि ये सफिया जो है ना, ये कुछ बोले, ये मरियम है हमारे साथ, समा है, आमना है, काइंडली कुछ बोले ना, आप लोगों ने जो सीखा है वो सर को बताएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, हमने जो मैम ने पढ़ाया था ना, उसमें शॉपिफाई का मतलब जो उसकी डिटेल बताई थी, और फिर उस अकाउंट को मतलब साइन इन करना सिखाया था कि मतलब ये चीज़ें आपने करनी है, और अपने मतलब स्टोर खोलने के लिए ये मेथड होते हैं, और उसका निच भी बताया था अगले दिन। और जो है वो आधे में रह गया था, आधा मतलब हो गया था, और आधे पे टास्क भी दी थी कि मतलब ये सेटिंग अपने अकाउंट में कर लो तो वो सही बेहतर होगा। और फिर मैम कह रही थी कि मैं अगले दिन जो है वो थीम का समझाऊंगी कि थीम कैसे बनाना होता है। तो फिर तो क्लास नहीं हुई उसके बाद हमारी। अच्छा जी, चलें आज जो है मैं एक ब्रीफली आप लोगों को एक देता हूँ। ये बात याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप शॉपिफाई पे काम करें, ज़रूरी नहीं है आप लोग उस पे काम करें, अमेज़न पे काम करें, ज़रूरी नहीं है कि आप ईबे पे काम करें, ज़रूरी नहीं है आप इट्सी पे काम करें। आप लोगों को अपनी फील्ड में इंटर होने से पहले उसका नॉलेज होना चाहिए कि मैं जिस फील्ड में इंटर हो रहा हूँ वो क्या है। अगेन आई एम डिस्कसिंग माय लास्ट लेक्चर कि आप लोगों को अपना इंटरेस्ट, आपको पैशनेट होना चाहिए, आपको लर्निंग करनी चाहिए। मैं इसलिए आपको दोबारा उन चीज़ों को रिलेट करते हुए आपके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। अगर आप लोगों ने किसी ने रिसर्च नहीं की, अगर आप लोगों ने कुछ बेसिक नॉलेज नहीं लिया, तो फिर आपको इन प्लेटफॉर्म की तरफ आने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो हैं प्रॉपर इसके ऊपर काम करें। काम करने का मकसद ये नहीं है कि वट एवर, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ये साइन अप कर लें, ये चीज़ें कर लें, इट्स अ टैक्टिस। बट हमारा बेसिक मकसद ये है इन प्लेटफॉर्म को लर्न करने का। व्हाई वी आर गोइंग टू जॉइन दिस प्लेटफॉर्म, फैक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपको लोकल ई कॉमर्स का पता होना चाहिए। अगर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कशन करें बेटा, अगर गलत बोलें लेकिन कुछ बोलें, मुझसे कुछ सीख लें। मैं बार बार आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह मैं कह, ये प्रेजेंट वाला काम काइंडली आप ग्रुप में कर ले तो आई थिंक इज बेटर, ठीक है। तो आप मुझसे थोड़ी सी डिस्कशन करें, जो बच्चे इस वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, कि आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के बाद इंटरनेशनल एंड लोकल ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। इसके बाद आप लोग ई कॉमर्स में इंटर होने के लिए आपको क्या रोड मैप चाहिए। हर एक फील्ड का अपना एक रोड मैप होता है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों को डू यू अंडरस्टैंड अबाउट लोकल ई कॉमर्स एंड लोकल ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अगर आप लोग डिस्कशन नहीं करेंगे तो आई थिंक सो कि फिर आप इन चीज़ों को समझते नहीं है, तो फिर पढ़ाने का फ़ायदा क्या। आप थोड़ी डिस्कशन करेंगे, बेशक आपको आइडिया ना हो। जैसे बिल्कुल अक्सर आपने बोला ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, एक तरह का हम कह सकते हैं। अच्छा, जो आपके आज सर हैं, आपका सर का नाम क्या है, काइंडली मुझे नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम है सर हामिद। दोबारा बोलिएगा, आवाज़ आपकी कम थी। मेरा नाम है हामिद हामिद हामिद। हामिद। जी जी जी। अच्छा हामिद, क्या ये बच्चे अपनी खुशी से ज्वाइन करते हैं सेशन, या कुछ आप लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस में है कि सेशन ज्वाइन करना ज़रूरी है। नहीं नहीं, सब अपने मर्जी से आते हैं, और हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि वो आते हैं और यहाँ पे सीखते हैं। देखिए, जो लोग सीखते हैं वो क्वेश्चनिंग करते हैं, जो क्वेश्चनिंग करते हैं वो लर्न करते हैं, और जो लर्न करते हैं वही कुछ करते हैं। आप लोग मुझे प्रॉपर्ली, मैं इतने फ्रैंकली आप लोगों से बच्चे बेटा बात कर रहा हूँ
कि आप लोगों का जहन में मैं वो कुछ बोल रहा हूँ, कुछ भी क्वेश्चन आता है मुझसे पूछें। एक्चुअली सर ये स्टूडेंट्स जो है ना ये नए नए हैं, कुछ है इसमें समझने वाले हैं लेकिन ज्यादातर नए हैं ना, तो ये चाहते हैं कि हम स्टार्ट से सीख ले। चलें, अभी हम स्टार्ट लेते, इसलिए मैंने बेटी शंजे को बोला था कि बेटा पहला ये सेक्शन आपका जो मेरा है इसको कर लें, उसके बाद आप प्रैक्टिकल काम पे आ जाएं। तो अब उन्होंने आई थिंक कुछ चीजें डिस्कस भी की हुई हैं, लेकिन इनके सर से गुजरी हुई हैं जहां तक मुझे लगता है। आई डोंट नो, बाकी रियलिटीज में भी डिफरेंट। तो इनकी तो हर सर एक, मैं एक बार यहाँ पे कहूंगा, अगर आप माइंड ना करें इन स्टूडेंट्स को, कि कोशिश करें कि मैंने स्टार्ट में भी बोला है कि ये अटेंडेंस यहाँ पे ना लगे, वो ऑफिशियल नंबर है हमारा, तो उस पे भेजा करे, यहाँ पे ना लगाए, सर डिस्टर्ब होते हैं। तो अभी एक दफा फिर कह रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करें यहाँ पे ये प्रेजेंट प्रेजेंट वाला काम ना करे आज। ओके, थैंक यू सो मच हामिद। अच्छा, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमने पहले आपको बताया, मैंने जो पिछले पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किए, अगर किसी बच्चे ने उन पॉइंट्स के ऊपर काम किया है तो उसके लिए इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ईजी होगा। ठीक है, फिर मुझे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हम लोगों ने ये किया हुआ है, हम जॉब्स कैसे करें, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। भाई अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं, आपने क्रिएट करनी होती है। आपको खुद अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, खुद अपॉर्चुनिटीज आपके डोर के ऊपर नॉक करती हैं कि भाई आई एम हियर, मुझे गेन करो, तुम्हारे पास ये है, मुझे हासिल करो। तो इन चीजों के लिए पिछला जो लेक्चर मैंने प्रॉपरली दिया है उसका आप लोग अभी यूट्यूब पे आई थिंक आप लोगों ने अपलोड किया, दोबारा जाकर उसको सुनिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ई कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन। ई कॉमर्स हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉमर्स बोलते हैं बिजनेस को, लेन देन को, और जो भी प्रोडक्ट की शेप में जो भी हम ऑनलाइन काम करते हैं, प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो आपकी, आपका कॉमर्स है। आप लोग के पास कुछ प्रोडक्ट है सेल कर रहे हैं, या आपके पास कुछ स्किल है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों कामों को हम जो फिजिकली हो उसको भी, इसको कॉमर्स कहते हैं, और ऑनलाइन जब ये काम हो जाए उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। लोकल ई कॉमर्स ये होती है कि अपने कंट्री के अंदर हम जो काम करते हैं प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग का, उसको हम बोलते हैं लोकल ई कॉमर्स। ठीक है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म हमारे लोकल हैं, कुछ प्लेटफॉर्म हमारे जो हैं वो इंटरनेशनल हैं। लोकली आप काम करें तो आप अपनी लोकल ही प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। अगर ई कॉमर्स की बात करूं, अब आप में बहुत से स्टूडेंट्स ने फ्रीलांसिंग भी की होगी। फ्रीलांसिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक दुनिया है, इसके अंदर स्पेसिफिक एरियाज आते हैं। या फिर फ्रीलांसिंग के अंदर आप लोगों के फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग में होते हैं आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके आप उनके इवज में पेमेंट लेते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ मेंटोर, आई एम गिविंग द लेक्चर, मैं जो लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूँ, इस लेक्चर के मैं चार्ज करता हूँ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो मैं अपनी सर्विसेज उनको दे रहा हूँ और इसके इवज में उनसे पैसे ले रहा हूँ। ये हो गई हमारी सर्विसेज की मद के अंदर। फिर एक होता है प्रोडक्ट की मद के ऊपर, आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, उस प्रोडक्ट को फिर सेल कर रहे हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ई कॉमर्स के अंदर। फिर आप शॉपिफाई कर रहे हैं, आप अमेजोन कर रहे हैं, आप ईबे कर रहे हैं, आप इट्सी कर रहे हैं, आप फेसबुक शॉप कर रहे हैं, आप इंस्टा शॉप के ऊपर काम करें। दैट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के आप जो काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक इसमें एक और चीज है, मैं स्लाइड थोड़ी सी चेंज करूं, लास्ट क्लास वाली जो मैंने रेडी की थी आप लोगों के लिए। इसमें बिजनेस मॉडल्स होते हैं, फिर हर एक मॉडल का आगे एक मॉडल होता है कि हम काम कैसे करते हैं। लेट मी शेयर। यहां तक अगर किसी को क्वेश्चन है बेटा वो भी पूछ लें मुझसे। सर जी जी। सर ये जो फेसबुक एड और गूगल एड वगैरह होते हैं तो ये भी ई कॉमर्स में आते हैं या फिर नहीं, ये अलग चीज है इससे? बेटा इसके ऊपर हम चौथी या पांचवी स्लाइड पे जाके बात करेंगे। गूगल एड्स जी और एड्स रन करना ये एक दुकान मार्केटिंग है, इसके ऊपर भी जी। हम बात करते हैं। अभी जो मैंने जितना आप लोगों को कहा है इसके अंदर क्वेश्चन है वो पूछें, अपने पास नोट डाउन करके रखिए क्वेश्चन, ये वाला मुझे फिर ओके रिमाइंडर सर। देना जब इसका सेक्शन आएगा। जी सर, अच्छा, थैंक यू। लेट मी शेयर वंस अगेन। अच्छा जी, स्लाइड चेंज हुई आप लोगों की? यहाँ पे 3-4 स्लाइड्स हो गई इकट्ठी मेरे पास।
ये और है वही है। ठीक हो गया। ई कॉमर्स अभी मैं एक रिव्यू देता हूँ, डिस्कशन नहीं कर सकता, ठीक है। अभी ये क्लासेस आपको होनी चाहिए थी इसके ऊपर क्लास, अब शॉपिफाई से आने से पहले, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से। अच्छा, अब ये है हमारे जो मॉडल्स हैं अंडरस्टैंडिंग टू ई कॉमर्स टाइप, ठीक है। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, जिसे हम B2B, ये पढ़ा है आप लोगों ने, शानसे ने पढ़ाया आप लोगों को? बेटा मुझे थोड़ा सा बता दें। नो सर, हम डायरेक्ट जो है वो बस शॉपिफाई पे गए थे और वहां से बस अकाउंट वगैरह बनाई थी। खाली इंट्रो हुई थी शॉपिफाई की। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी हम मॉडल्स को अंडरस्टैंड करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स के अंदर या कोई भी बिजनेस के अंदर ये हमारे बिजनेस मॉडल होते हैं कि आपने कौन सा बिजनेस करना है। एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जिसे होलसेल टू होलसेल कहते हैं, या आप कहते हैं एक कंपनी है बल्क में काम तैयार करती है और उससे वो होलसेलर लाते हैं, फिर होलसेलर से लेते हैं दुकानदार, दुकानदार से लेते हैं कस्टमर, ठीक है। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, कुछ चीजें हम बिजनेस टू बिजनेस करते हैं। एक कंपनी से हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम आगे फिर बिजनेस में अपने यूटिलाइज करते हैं, यानी कस्टमर के लिए नहीं होती, जैसे होलसेल वाला है, ये परचून और होलसेल का काम है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में, तुम नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ, मैं एग्जांपल के साथ दोबारा कोट करूंगा। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, हमने किसी कंपनी से सामान लिया होलसेल के अंदर, मेरी एक शॉप है, मेरा एक बिजनेस है, और मैं एक बिजनेस से अपने बिजनेस के लिए सामान ले रहा हूं, ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। फिर आती है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, मैं होलसेल का सामान लाया हूं, अपनी दुकान में डाला है और मेरी दुकान से लोग लेके जाते हैं, कस्टमर लेके जाते हैं, तो ये इस बिजनेस मॉडल को बोलते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। फिर ऐसा होता है कि आपकी दुकान से कुछ लोग सौदा लेके जाते हैं, आपके कस्टमर होते हैं, और वो कस्टमर आगे घरों में जाके और लोगों को सेल करते हैं, इसको बोलते हैं C2C, कस्टमर टू कस्टमर। यहां तक समझ आ रही है बेटा कि नहीं आ रही? मुझे बताते जाए साथ साथ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है लेकिन इज इंपॉर्टेंट। कंपनी सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस इन्वॉल्विंग द लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन, या B2B जो बिजनेस मॉडल होता है ये बड़े स्केल पे होता है, एक एक दो दो प्रोडक्ट के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होता। फिर उस स्केल से छोटे स्केल पे आ जाता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, कंपनी सेलिंग द डायरेक्टली एंड इंडिविजुअल कस्टमर एंड ऑफरिंग द वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट टू द सर्विसेज, या कंपनी डायरेक्ट किसी कस्टमर को देती है बड़ी तादाद में, या किसी डीलर को देती है, ठीक है। समझ में आई यहां तक कि नहीं बेटा? नहीं आए तो काइंडली पूछते जाइएगा। अच्छा, अगला है C2B, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कस्टमर होते हैं और उससे बिजनेस वाले लोग लेके जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल ऑफरिंग द सर्विस, ये सर्विसेज भी हो सकती हैं, ये आपकी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। सर्विसेज के अंदर आपकी एक्सपर्टीज आ जाती हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर आपका कोई भी प्रोडक्ट आ जाती है, वो फैशन इंडस्ट्री है, वो मेकअप है, व्हाट एवर एनीथिंग, इंक्लूड ऑल ऑफ दीज थिंग। तो हमारे ये प्लान्स होते हैं, हम इन प्लान्स को ये बोलते हैं, एक B2B, B2C, C2C एंड C2B। यहां तक क्लियर हो गया? सर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हुए हैं आपसे, वो जी जी, मैं वो स्लाइड की तरफ देख रहा था, बताइएगा। अच्छा, जो घर में चीजें बेचते हैं बेटा, वो होता है बाज दफा अगर घर में आप कोई सामान लार्ज स्केल में लेते हो किसी दुकानदार से, तो ये B2B भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो घर में हम लोग लेते हैं, हम किसी दुकान से लेते हैं, तो वो B2C भी हो सकता है और C2B भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है आपकी लिमिटेशंस के ऊपर, आपकी सर्विसेज के ऊपर। आप किसी दुकान पे जाते हो तो वहां से सामान लाते हो,
या किसी एक बंदे से आप जो ऑलरेडी एक बंदा है, इंडिविजुअल पर्सन है, उससे आप चीजें लेते हो ढेर सारी एक साथ, ठीक है। तो मोस्टली हम B2B और B2C में आते हैं ये दोनों, ठीक है। और C2B जो कॉन्सेप्ट है ना, कस्टमर टू बिजनेस, ये हम मोस्टली जो है ये हम सर्विसेज की मदद में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? आई थिंक और क्वेश्चन नहीं है, मूव ऑन करें। अच्छा जी, फिर स्लाइड चेंज करूं। अच्छा जी, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लेट्स सी, ये स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा दोबारा, या इसके ऊपर दोबारा एक लेक्चर अरेंज करेंगे हम लोग। अच्छा जी, ये मैं बार बार स्लाइड्स ऊपर चेंज करता हूँ, 3-4 किस्म की स्लाइड्स मैंने मिक्स की हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये शॉर्ट सा इंट्रो है अबाउट IT हब मर्दान। हमारा काम है, हम बिलीव करते हैं, हम स्टूडेंट्स को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब मैं एक सर्विसेज प्रोवाइडर हूँ, मेरा बिजनेस जो है वो सर्विसेज प्रोवाइडिंग के ऊपर है। मैं B2B काम भी करता हूँ, मैं B2C भी करता हूँ, मैं C2B भी करता हूँ, यानी मेरे मॉडल के तमाम। जी सर, ये B2C वाली चीज समझ नहीं आई। B2C ये है कि आप जो आपके मोहल्ले में कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, दुकान से कपड़ा लाते हैं या कुछ चीज लाते हैं, अपने घर में सेल करते हैं, ठीक है। आप कस्टमर हैं बिजनेस से, किसी शॉपकीपर जो सर, वहां से कपड़ा लाते हैं और घर में कस्टमर को सेल करते हैं, इसको हम B2C बोलते हैं, बिजनेस टू कस्टमर। या आप हो, आप अपने लिए फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं 40-50 हज़ार का सामान लाकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने घर में रख दूंगी, ठीक है, और लोग आएंगे और आपसे इंडिविजुअली लेंगे। आपका एक छोटा सा बिजनेस है, हम जिसे B बोलते हैं, और आपसे जो लेने वाले होंगे वो कस्टमर होंगे। जी बेटा, इसको B2C बोलते हैं, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू बिजनेस ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब आपने जिस जगह से शॉपिंग की है ना, आपने कस्टमर को नहीं, आपने बहुत सारी चीजें एक जगह से बाय कर ली हैं, आपका जो मॉडल होगा वो B2B होगा, और आप जो आगे सेल आउट करोगे वो B2C होगा, बिजनेस टू कस्टमर। जहां पे आपका कस्टमर इन्वॉल्व हो वो बिजनेस टू कस्टमर, या इंडिविजुअल पर्सन। कस्टमर किसे बोलते हैं? कस्टमर वो है जो आपसे प्रोडक्ट ले और कंज्यूम करे, ठीक हो गया। वो बंदा आपसे एक फॉर एग्जांपल आपने एक कपड़े की दुकान बनाई है अपने लिए, आप कपड़ा लेके आ रहे हो 40-50 हज़ार का, अपने घर में एक छोटा सा बिजनेस है। आपका जो बिजनेस प्लान है वो है B2B, जो आपने परचेजिंग की है, बिजनेस से बिजनेस के लिए लाई हो। अब घर में आकर लोग आकर आपसे ले रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो मेथोडोलॉजी होगी वो B2C हो जाएगी। जब ही आपका कस्टमर इन्वॉल्व होगा तो आप बिजनेस टू उसमें चले जाइए। अगर आप घर में ला रही हो प्रोडक्ट्स या बहुत सारी प्रोडक्ट, और वो बहुत सारी प्रोडक्ट आप 2 लोगों को बेच रही हो हैवी तादाद में, तो आप B2B काम कर रही हो, बिजनेस टू बिजनेस। आपका अपना बिजनेस है, होलसेल में लाते हो, होलसेल में सेल करते हो। जी बेटा बिल्कुल, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। मैं नजर नहीं पड़े तो आप एडमिन जो है वो रीड करें, मुझे दोबारा वो कॉल कर सकते हैं, ठीक हो गया। मेरा मिशन ये है कि बिकॉज आई एम वर्किंग ऑलमोस्ट इन पख्तून सोसाइटी, तो मेरा ये मिशन और विजन है कि कम अज कम हर एक पर्सन, कम अज कम आप कहते हैं स्टूडेंट, जो $100 जो है अपने लिए अर्न कर सके without any efforts. If you are following my this step, you can earn easily $100 in a month. $100 जो 30,000 रुपीज है, is a nothing, ठीक है। मेरी जो अचीवमेंट्स हैं, 15 मिलियन सेल्स हैं मेरी 2024 के अंदर, 15 मिलियन का 1.5 CR सेल्स है मेरी, 10+ सक्सेसफुल जो ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड भी हैं, और अभी करंटली मेरा भी कोई स्टोर नहीं काम कर रहा, मैंने इसका स्टॉप किया ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। और मैं मल्टीपल लोगों की ब्रांडिंग भी करता हूँ, डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनका उन्होंने लॉन्च किए, मैं उनकी ऑनलाइन ब्रांडिंग, उनकी जो है
ब्रांडिंग के ऊपर डिफरेंट चीजें फिर आपकी आ जाती हैं कि हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल ब्रांड, फिर इसमें अवेयरनेस आ जाती है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, इसकी फिर डिजाइनिंग आ जाती है, सारा का सारा काम हम लोग करते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया मेरी अचीवमेंट्स और मेरा मिशन था। मिशन मेरा यही है, मैं फिर अगेन अपने वो प्रीवियस लेक्चर पे आऊंगा, इफ यू हैव अ विजन एंड मिशन, तो वो आपका बिजनेस, जिस बिजनेस के पीछे आपका विजन इन्वॉल्व हो, वो विजनरी बिजनेसेस होते हैं। ठीक है बेटा, भी समझ तो लो ना, फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आ जाना। लर्न वेल देन अर्न वेल, बिफोर यू इन्वेस्ट एनीथिंग यू शुड टू बी लर्न एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम शॉपिफाई ई कॉमर्स के ऊपर। ई कॉमर्स के ये मॉडल पढ़े आप लोगों ने, ड्रॉप शिपिंग, व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल। आई थिंक जिस क्लास में मैं था उसमें डिस्कस कर रही थी शॉर्टली शानजी। जी सर, ये शॉर्ट डिस्कस हो रहे थे उसमें, क्योंकि वो उसकी मतलब हमने उसमें सेलेक्ट करना था कि हमने कौन सा बिजनेस करना है, मतलब ड्रॉप शिपिंग करनी है या अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो उसमें ये एक्सप्लेन किए थे। अभी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यही पे आपकी बुनियाद, यहीं से गलत चूजिंग आप लोगों को गलत मूवमेंट की तरफ ले जाती है। बिजनेस मॉडल ये है आपका शॉपिफाई ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स के अंदर हमने करनी होती है सेल्स प्रोडक्ट, या हमने सर्विसेज देनी है, सर्विसेज आपने जो है ई कॉमर्स में देनी है अपने प्रोडक्ट्स। अब हम शॉपिफाई के अंदर अपनी मोस्टली प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ठीक है, तो उसमें आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग आप कहते हैं कि आप कहते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, कमीशन वाला बंदा, आपका अपना कुछ नहीं होता, आप किसी दोस्त के पास जाते हैं। एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक बंदे की दुकान है, मेरी दुकान है, मेरी दुकान के अंदर हर डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आप मेरे जानने वाले हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं आपकी दुकान, आपकी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ, जो कस्टमर आएगा और उसके लिए आप मुझे प्रोडक्ट्स दोगे। यानी आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, किसी और का ब्रांड होता है, किसी और का स्टॉक होता है, आप सिर्फ उसकी प्रोडक्ट के ऊपर एड रन करते हो, और उस पर जो सेल्स आए तो आपका पर्सन जिसके पास इन्वेंट्री पड़ी होती है वो आपकी प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक पहुंचाता है। इस मॉडल को बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मॉडल तकरीबन फेल है। यहाँ पे शायद मेरे और शानजे की बात में कहीं खिलाफ आ सकता हूँ। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल इसलिए पाकिस्तान में फेल है क्योंकि हम पाकिस्तान के लोग माशाल्लाह से बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं। हम लोग दूसरों के काम को बिगाड़ने में बहुत माहिर लोग हैं। ठीक है, तो जब लोगों को पता चलता है कि भाई ये बंदा जिसके लिए जो मेरी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इसने तो पैसे भी नहीं बंद किए, इसने कुछ भी नहीं बंद किए, और ये मुझसे ज्यादा कमा रहा है, तो फिर वहां पे दो नंबरी स्टार्ट होती है, जहां से आपका ट्रस्ट, आपका मार्केट बजट सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाज दफा इस तरह लोग होते हैं, ये ड्रॉप शिपिंग अक्सर हम लोग होलसेलर जो लोग होते हैं उनके पास से बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हमें इतनी प्रोडक्ट्स, जब ऑर्डर आते हैं तो उनका दिल करता है कभी प्रोडक्ट भेज देते हैं, कभी प्रोडक्ट नहीं भेजते, कभी खराब चीज भेज देते हैं, क्योंकि आपके हाथ में तो प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल बोलते हैं। अब व्हाइट लेबल और होलसेल लेबल, इसको बोलते हैं दुकानदारी। ये व्हाइट ड्रॉप शिपिंग क्लियर है? अच्छा समागुल, ड्रॉप शिपिंग बेटा इसको बोलते हैं कि आप एज अ कमीशन पे काम करते हैं, प्रोडक्ट किसी और की होती है। ठीक है, आप उसकी प्रोडक्ट को पकड़ते हो और अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हो। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद जो जी सर वो मुझसे यही पूछना था कि ये जो हम ये सीख रहे हैं तो ये हम ऑनलाइन बिजनेस या प्रैक्टिकल? बेटा मैं तो आई थिंक 25 से 30 दफा बोल चुका हूँ, ये आप फिजिकल भी कर सकते हैं, एक ऑनलाइन भी काम भी कर सकते हैं। बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे हम ई कॉमर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर भी ई का मतलब है ऑनलाइन बिजनेस, जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली जो बातें थी अगर आप इंप्लीमेंट करें फिजिकल बिजनेस के ऊपर, ये फिजिकल बिजनेस के ऊपर भी आपकी इंप्लीमेंटेशन होती है, और आपके ऑनलाइन के अंदर। ऑनलाइन में ये डिफरेंस होता है कि आपको लोगों के पास या बाहर फिजिकल दुकान लगानी नहीं पड़ती, इसमें आपकी दुकान ऑनलाइन होती है, कस्टमर आपका ऑनलाइन आता है। ठीक है, तो ये लाइक अ फिजिकल काम है, लेकिन कस्टमर की जो मेथडोलॉजी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब क्लियर है बेटा?
यस सर। अच्छा, हम आते हैं आगे व्हाइट लेबल की तरफ। वजीहा वकार, बेटा आपको क्या समझ नहीं आई? काइंडली आप दोबारा क्वेश्चन लिख दें जिस चीज की समझ नहीं आई। वजीहा, आप काइंडली अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई आपको। ड्रॉप शिपिंग की समझ नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर ड्रॉप शिपिंग को, कि ड्रॉप शिपिंग हमारे बिजनेस का वो मॉडल है जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में बंद नहीं होती। ठीक हो गया? इसके अंदर हम किसी से होलसेलर से या किसी जान पहचान वाले बंदे से उसके स्टॉक, मैंने जैसे कोई एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त की, आपकी कोई दोस्त है फीमेल, उसकी कोई फैशन की ब्यूटी पार्लर है, उसका ब्यूटी पार्लर के अंदर उसके पास बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जिसमें आप लोग कह सकते हैं हेयर ऑयल भी पड़े हैं, फेशियल की क्रीम्स भी हैं, बेहतरीन फेस वॉश का अच्छा खासा स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है। तो आप कहते हो कि वजीहा, आप वजीहा अपनी दोस्त को कहती है कि भाई ये प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, मैं अगर इसको ऑनलाइन सेल कर दूं, मेरे जो आएंगे तो मैं तुमसे वो प्रोडक्ट लूंगी और तुम्हें जब उसकी पेमेंट मुझे रिसीव होगी वो तुम्हें पेमेंट मैं दे दूंगी। तो वो कहती है ठीक है, ठीक है। आप आती हो, उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर लेती हो, उस प्रोडक्ट के पहले, फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके एनालिसिस क्या है। आप आती हो, उसकी पिक्चर्स वगैरह लेती हो, उसका रिक्वायरमेंट डाटा पकड़ती हो और उसके ऊपर ऐड रन कर देती हो। ऐड पे कस्टमर आता है, ऐड आपने खुद अपने पैसों से लगानी होती है, उस पर कस्टमर आता है और कस्टमर की फुलफिलमेंट जो है जब उसको सेंडिंग होती है तो आप अपनी दोस्त को एक जो है क्रिएट करके जब आप पार्सल ओपन करते हैं, जिसे हम लोग एयरवे बिल्स बोलते हैं, वो भेजती हो कि भाई यहाँ इस पैकिंग के अंदर इतनी प्रोडक्ट पैक करके उसकी लेबल लगा दो और पिकअप वाला आएगा, वो आपसे उठाकर ले जाएगा। ठीक है, तो इस मॉडल के ऊपर आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग पे होती है, प्रोडक्ट के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट बंद नहीं होती। ऐसे मॉडल को बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। होप यू अंडरस्टैंड राइट नाउ। क्लियर? ओके, अब आते हैं हम व्हाइट लेबल की तरफ। व्हाइट लेबल में इस तरह होता है कि आप लोगों की दुकानदारी होती है, आप अपने दुकान के लिए प्रोडक्ट्स लाते हो, ठीक है, प्रोडक्ट्स लाकर अपनी दुकान में रखते हो। ऑनलाइन शॉप जिसे बोलते हैं उसे स्टोर बोलते हैं, वेबसाइट बेस भी हो सकता है और शॉपिफाई पे भी हो सकता है, वो आपका फेसबुक शॉप भी हो सकती है, वो आपका एक फेसबुक पेज भी हो सकता है। ठीक है, तो आप वो बनाते हो, अपने लिए एक ऑनलाइन दुकान बनाते हो और उस दुकान के लिए आप प्रोडक्ट लेते हो, लेकिन उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट आपकी दुकान डिजाइन हो। ठीक है, तो उस मॉडल को हम लोग उस दुकान के अंदर जो आप सामान लाओगे, पहले से सामान खरीद कर लाकर अपने पास रखोगे, फिर उसको सेल करोगे मार्केटिंग के थ्रू। इस मॉडल को बोलते हैं व्हाइट लेबल। प्राइवेट लेबल ये है, प्राइवेट लेबल, व्हाइट लेबल में आपकी इन्वेस्टमेंट बंद होती है, ड्रॉपशिपिंग में नहीं होती। प्राइवेट लेबल में भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन प्राइवेट लेबल में और व्हाइट लेबल में ये फर्क है। व्हाइट लेबल में ये होता है आप किसी स्टेबल ब्रांड की प्रोडक्ट्स लाते हो किसी और की। फॉर एग्जांपल आप अगर ब्यूटी में काम करते हैं, रवाज हो गया, रवाज की प्रोडक्ट यानी किसी और का नाम, किसी और की प्रोडक्ट आप होलसेल पे लेते हो और अपने पास लाते हो। व्हाइट लेबल जो बिजनेस है इसको हम B2B भी बोलते हैं। ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग जो है ये B2C भी है। सही है। अब यहाँ पर आप लोग जो है पैसे अपने जो है बंद करते हो, प्रोडक्ट लाते हो, अपने पता कि किसी और की प्रोडक्ट होती है। प्राइवेट लेबल में ये होता है कि आपने अपना खुद का ब्रांड बनाना होता है, अपने नाम का ब्रांड बनाकर मार्केट में इंट्रोड्यूस करना होता है, जो कि दोनों की बनिस्बत थोड़ा टफ है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो प्राइवेट लेबल है, आपका अपना ब्रांड है, डिपेंड ऑन यू कि आप कितने का बेचते हो, कितने का नहीं बेचते। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो प्राइवेट लेबल के अंदर आपको प्रोडक्शन भी खुद करनी पड़ती है या थर्ड पार्टी से करवानी पड़ती है, पैकिंग भी खुद करवानी पड़ती है, फिर उसके लिए मार्केटिंग के लिए आपको क्योंकि आपका ब्रांड तो फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है, तो लिहाजा आपको उस प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट की और एडवर्टाइजमेंट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बनिस्बत व्हाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग आपको प्राइवेट लेबल के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ती है। व्हाइट लेबल जो है कम से कम आप 50 से 1 लाख तक में स्टार्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट लेबल जो है ये आपके लिए पास कम से कम 1 मिलियन रुपीज होने चाहिए, आप अपना ब्रांड जो है मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा?
क्लियर है? आई थिंक मुझे नहीं लग समझ आ रही है किसी को, सब तो सो रहे हैं, मुझे लग रहा है। अच्छा, अब रोड मैप है आप लोगों के लिए, अगर आपने ई कॉमर्स की दुनिया में कदम रखना है। सबसे पहले आप लोगों को पता हो कि आपने भाई करना क्या है। आपने प्रोडक्ट सेल करनी है या आपने क्या करना है, या आप लोगों ने सर्विसेज सेल करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग, सबसे पहले यू आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स विद हाई डिमांड एंड पोटेंशियल फॉर योर सक्सेस। आपने उन प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है जो प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड में है। वो आपने प्रोडक्ट पकड़नी है जिनकी सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो। ठीक है, बाकी प्रोसेस बाद की बात है। आपने दुकान बनानी है, दुकान से पहले सोचना तो है ना आपने अपनी दुकान किस चीज की बनानी है। अब हमने प्रोडक्ट लेनी है, प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, तो प्रोडक्ट चूज होगी तो तब आप वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे तो डिजिटल मार्केटिंग पे जाओगे, डिजिटल मार्केटिंग ये एरियाज पूरा होंगे तो आगे डिलीवरी और कस्टमर सपोर्ट पे आगे आओगे। तो लिहाजा हमारा सबसे पहला स्टेप है हमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर भी प्रॉपर 3 से 4 दिन की सिर्फ क्लास आती है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उनमें ये सबसे पहले करना है कि वो प्रोडक्ट्स जो लोकली अवेलेबल ना हो, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने काम नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ लेफ्ट बॉय साबन की। क्या आपके घर के पास हर एक छोटी छोटी दुकान के ऊपर लेफ्ट बॉय साबन अवेलेबल है? क्या आप ऑनलाइन जो है वो परचेज करेंगे लेफ्ट बॉय? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। क्या आप लोग लेफ्ट बॉय साबन ऑनलाइन परचेज करेंगे? समा कह रही कि हम खरीदेंगे भाई, फिर आप जो है फिर वो उसमें आते हो। नो सर, दो मैसेज जो है वो मिक्सअप हो गए। पहले ऊपर मैंने कहा मार्केट से, फिर नीचे कहा है खरीदेंगे, तो मार्केट से खरीदेंगे। हाँ, तो अगर आप लोग कहते हो कि हम लेफ्ट बॉय भी ऑनलाइन खरीदेंगे, तो फिर हम लोग की जो आती है ना टारगेट ऑडियंस, आप फिर हाई एलीट क्लास में जाते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर कोई ऑनलाइन की तरफ जाता है, हम लोग अपने लेवल पे हैं और अपनी प्रोडक्ट को चूज करना है हमने उन लोगों के लिए जो हाई क्लास लोग हैं, और अपनी डिमांड का फिर प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करें इसके ऊपर बात करते हैं। आपकी जो है प्रोडक्ट है लोकली अवेलेबल ना हो। ठीक है, मैंने एक ऑनलाइन एक प्रोडक्ट देखी थी, अभी तक मुझे यहाँ तक मिली नहीं है फिजिकली, अभी आई थिंक शुरू हो गई हो। जो एक हर किस्म का पाइप फट जाता है, उसके ऊपर वो टेप लगाते हैं। ठीक है, और वो खींचते हैं फिर वो उतरती नहीं है। यानी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इजीली अवेलेबल नहीं है, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, यानी हर किसी की जरूरत में आती है चीजें। ठीक है, यूनिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आपकी प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में हो। अब ब्यूटी जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है हम लोगों की। You better just 1 minute. It's an important email. Just I read over it. अच्छा जी,
हम कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है जो प्रोडक्ट आप लोगों को प्रॉब्लम सोल्यूशन दे। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आप लोगों की अभी ब्यूटी के ऊपर प्रोडक्ट ले लें, मैंने एक प्रोडक्ट सेल की थी एप्पल हेयर कलर। अब वो एप्पल हेयर कलर की क्वालिटी क्या थी? उसमें क्वालिटी ये थी कि आप लोगों को प्रॉब्लम सोल्यूशन है, मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, अभी वो आ गया, वो कुछ कह नहीं सकता। मैं आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस एप्पल हेयर के में यूनिकनेस ये थी कि वो पाकिस्तान मेड नहीं था, वो चाइना मेड था, लेकिन मेड फॉर दुबई था, वो पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट नहीं बनी थी। और उस प्रॉब्लम उसमें सोल्यूशन उसमें ये था कि आप विद इन 5 to 6 सेकेंड अपने हाथ पे लगाकर अपने बालों को लगाएं और आपके बाल कलर हो जाते हैं, ठीक है। आपकी स्किन को टच नहीं होता। दूसरी जो है जिनकी स्किन को मसला था, बेटा लॉन्च करने या आप लोग जब होलसेल व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल, यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग दोनों में आती है, ठीक है। तो यूनिक प्रोडक्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसका फिर आपको बताता हूँ। वो एप्पल हेयर कलर के अंदर ये यूनिकनेस थी कि आपके हाथ को नहीं टच होता, कलर नहीं छोड़ता, स्किन को टच नहीं होता, ठीक है। दूसरा ये कि आपका 5 मिनट के अंदर आपके बाल कलर हो जाते हैं, ठीक है। हाथ में लगाएं, बालों को लगाएं और 5 मिनट के बाद सर धो लें। शैम्पू का शैम्पू था और कलर का कलर था। जिनकी स्किन में एलर्जेटिक स्किन थी जिनकी, उनकी स्किन को भी वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब ये यूनिक भी था और दूसरा ये डायमेंशंस में भी कम था, 1 लीटर था, ठीक है। और वो अवेलेबल भी नहीं था। हमें ये परचेज मिलती थी स्टार्ट में तकरीबन 1600 रुपए की और हम सेल करते थे 4500 की, ठीक है। अब इस मार्केट के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर फिर प्रॉपर हम एक वर्ड शीट बनाते हैं। एक आखिर में शीट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है कि मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन कितना बच रहा है। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको कम से कम 800 या 1000 रुपए नेट प्रॉफिट बचे, उस प्रोडक्ट को आपने लेके ऑनलाइन सेल करना है, ठीक है। नेट मार्जिन कम से कम आपके पास 800 रुपए या ऑनवर्ड हो। अभी 1600 रुपए की प्रोडक्ट है और मैं सेल कर रहा हूँ 4500 पे, तो कितना डिफरेंस आ गया इसमें। और 500 रुपए इसके ऊपर आप कर लें पर प्रोडक्ट एक्सपेंस, कि जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग हो गया, 300 रुपए मेरी डिजिटल मार्केटिंग, 100 रुपए मेरा, 200 रुपए मेरे डिलीवरी चार्जेस आ गए और 700 रुपए आप लगा लें मेरे एक्सपेंस प्रोडक्ट के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग प्लस इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस प्लस इसके ऊपर टीम, जो लॉजिस्टिक टीम बैठती है। तो 1600 और 700 ये आप पे कितने हो गए? 2000 और 2400 रुपये आपका एग्जाम्पल, 2400 रुपये आपके हो गए या 2500 कर लें। 2500 रुपये मुझे ये प्रोडक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और फिर मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2000 रुपये पर प्रोडक्ट मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो मेरे लिए एक अच्छा खासा, और मार्केट गैप भी इस प्रोडक्ट का नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा था, मार्केट में कोई भी काम नहीं कर रहा था। तो हमने 1000 पीस विद इन 1 मंथ इसकी सेल की, यानी इसका हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बचा। फिर जब हमारे कंपटीटर बढ़ गए, फिर लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट सेल हो रही है तो इसका कंपटीटर नहीं है, तो फिर इस प्रोडक्ट को मार्केट ने अच्छा खासा गंदा किया। अभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको 3000 से लेके 10,000 तक दरमियान में ओरिजिनल कौन सी है अभी हमें भी पता नहीं चलता ओरिजिनल वाला एप्पल कौन सा है। इतने इसमें शेप्स आ, इतना पाकिस्तान में ये बिका है, ठीक है। तो यानी आप लोगों को उन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है जो प्रोडक्ट आपको कुछ दें। ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने काम नहीं करना जैसे शीशे की बनी हुई प्रोडक्ट्स, यानी जब आप प्रोडक्ट भेजें तो आपकी प्रोडक्ट वो टूट जाए। डायमेंशन जिसकी छोटी हो उन प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, जिनका वेट कम हो, क्योंकि वेट ज्यादा होगा तो आपको डिलीवरी चार्जेस जो हैं जो हैं कोरियर कंपनीज जो हैं वो आपको डिलीवरी चार्जेस ज्यादा लेंगी, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट का वेट कम होना चाहिए, लोकली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, प्रॉब्लम सोल्यूशन में होना चाहिए, डायमेंशन कम होनी चाहिए और ब्रोकेबल नहीं होनी चाहिए। और ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करना आप लोगों ने जो आपके सीजनल ना हो। फॉर एग्जांपल अभी गर्मियों में आप जर्सी सेल करें तो आपने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने लिए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग से भी अभी प्रोडक्ट एक आप चूज हो गए, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, अब इसका आ जाता है नेक्स्ट स्टेप आपका एनालिसिस का। आपने इस प्रोडक्ट को चेक भी करना है कि आया इस प्रोडक्ट में जान है कि नहीं है। फिर इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स में हम लोग जाके सर्च करते हैं इस प्रोडक्ट के कीवर्ड को।
प्रोडक्ट मोबाइल हो गया, मोबाइल कवर हो गए, आप लोगों का हो गया फॉर एग्जांपल एप्पल हेयर कलर हो गए, शैम्पू हो गए, वॉचेस हो गई। तो गूगल आपको जो एनालिटिक्स है वो आपको बता देता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पे है, पाकिस्तान में कितनी डिमांड है, पाकिस्तान के कौन कौन प्रोविंसेस में ज्यादा डिमांड है, और उन प्रोविंसेस के अंदर किन किन सिटीज में इसकी डिमांड ज्यादा है। तो यहाँ से आपको अपनी प्रोडक्ट की डिमांड का पता चलता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट को लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। सेकंड फैक्ट आता है आपका सप्लाई का। आप लोगों ने टिकटॉक लाइब्रेरी ऐड और मेटा जो है फेसबुक लाइब्रेरी ऐड में जाकर अपने इस प्रोडक्ट की कीवर्ड्स को पुट करना है, तो आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों की एड्स रन कर रही हैं। आपने इसकी जब वहां पे सिलेक्शन करनी है डेट की, तो आपने प्रीवियस 1 ईयर कम से कम आप 5 साल 3 साल सेलेक्ट कर लें कि पिछले 5 सालों में कितने लोगों ने इसको, कितने सेलर्स ने इसको सेल किया है, और करंटली कितने लोग एक्टिव हैं जिनकी एड्स इस प्रोडक्ट के ऊपर चल रही हैं। आप उस प्रोडक्ट पे जाएं, आप देखेंगे आपको शो हो जाएंगे सामने कि कितने लोग इस पे सेल आउट कर रहे हैं। तो आप उसमें से किसी भी स्टोर में क्लिक करके जाके आप वहां से उसकी डिजाइनिंग का आइडिया भी ले सकते हैं, वहां से फीडबैक भी ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं और ये कितने प्रोडक्ट सेल कर चुका है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप बताएं। ये तमाम एस्पेक्ट्स आपके जरूरी हैं बिफोर गोइंग टू सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है विद एविडेंस, विद प्रॉपर वर्क, विद योर पेपर वर्क, विद योर ऑल डिटर्मिनेशंस, कि आपने ये प्रोडक्ट पकड़ी है, इस प्रोडक्ट को हंट किया है, इसके होलसेल, फिर आप इसके होलसेलर की प्राइस भी आप जो, फिर प्राइस वार भी चेक करनी है आपने। प्राइस वार आपने चेक किस तरह करनी है कि आप जो है दराज पे चले जाएं, उस प्रोडक्ट को उठा के सर्च करें, दराज पे सर्च करें, अलीबाबा पे सर्च करें, लोकली गूगल पे सर्च करें, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट का भी आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं प्रोडक्ट जो है फिर इसी कैलकुलेशन कैसे करनी है। कॉपी पेंसिल पकड़ ले अपने साथ ताकि आपको आइडिया, आखिर में एक शीट भी दिखा दूंगा। आपने करना था इसकी सोर्सिंग प्राइस, कि मुझे ये प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, कहाँ से मिलेगी। आपको उसके होलसेल डीलर दराज से भी मिल सकते हैं, आपको लोकल मार्केट से भी मिल सकते हैं, आपको जो है कारखानों मार्केट जो है पिशावर की वहां से मिल सकते हैं, लाहौर जो है बाजार मार्केट जो है फरदौस मार्केट है, उसके बाद जितनी बड़ी मार्केट्स हैं लाहौर की उनका नाम है, वहां से मिल सकता है। पिशावर में आपका सदर जो है वहां से डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। फिर कोयटा चमन से आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिलती हैं, सस्ते दामों मिलती हैं आपको, ठीक है। इसी तरह आपको होलसेलर डीलर जो है कहीं ना कहीं से इसके अवेलेबल हो जाते हैं, या कंपनी से आप कोई प्रोडक्ट जिसपे फॉर एग्जाम्पल कहते हो फैशन से रिलेटेड है, उनकी कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उनसे सामान ले, तो वो प्रोडक्ट आपको कम मार्जिन में मिल जाए। जिस प्रोडक्ट को हम होलसेलर से जिस प्राइस में हम लोग परचेज करते हैं उसे बोलते हैं सोर्सिंग प्राइस, या हमें कितनी प्राइस में सोर्स हुआ। सोर्सिंग प्राइस अपने पास लिख लें, इतने में हमें ये सोर्सिंग प्राइस हुआ। इसके ऊपर अब आप ऐड कर दें 300 रुपया या 400 रुपया, न्यू अकाउंट है आप लोगों का फेसबुक तो 500 रुपया इसको ऐड कर दें कि पर प्रोडक्ट आपका ये एक्सपेंस है, 500 वो ऐड कर दें, प्लस 200 रुपीज आप जो है 300 रुपीज क्रॉस द पाकिस्तान आप लोगों का जो, अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट 1 kg से कम है, या 1 kg या 1 kg से कम है, तो आपको 200 से लेके 280 के दरमियान आपसे डिलीवरी चार्जेस आपके होंगे, वो भी इसमें इंक्लूड करें। प्लस अगर आपने कोई लॉजिस्टिक टीम बैठाई हुई है जो आपकी कॉल्स करती है, कंफर्मेशन करती है, उसके कितने पैसे हैं वो भी ऐड करके, तो आपके पास प्रोडक्ट की टोटल प्राइस आ जाएगी कि आपके पास ये प्रोडक्ट कितने की पड़ी हुई है। अच्छा, तो आपने सेल कितने की करनी है। अगर आप एक प्रोडक्ट को पड़ रही 2000 की और आप सेल कर रहे हो 2500 की, तो आई थिंक सो आपको वो प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पर टोटल आपके पास आ रही है 1500 2000 और वो सेलिंग कर रहे हो आप 4000 5000 में, तो वो प्रोडक्ट में जान है, तो वो आपका इन केस ऑफ रिटर्निंग अगर आता है तो भी आपको लॉस के चांसेस ना हो। यहां तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट चलिए। यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो मुझसे पूछ लें।
कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। क्योंकि ये चीजें आई थिंक आपने आपकी मैडम ने ये चीजें पढ़ाई हैं आपको, क्या नाम है, शांजे ने। नहीं आई थिंक नहीं पढ़ाई, मैं काम तो मौजूद ये था। इसके मैं इसलिए शांजे को कह रहा था कि बेटा ये जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप तो प्रैक्टिकल काम पे डायरेक्ट चले गए हो। अभी स्टोर क्रिएशन इसके बाद आता है, ठीक है। इतना प्रोसेस आप जब तक पूरा नहीं करेंगे आपको स्टोर बनाने का फायदा ही नहीं है। देयर इज नो बेनिफिशियरी फॉर यू टू क्रिएट योर सिंपल स्टोर। लेकिन जब तक आपको अपने एनालिसिस नहीं क्लियर किया, आपने अपना रोड मैप नहीं रेडी किया, जब तक आप अपनी प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट नहीं की, जब तक उस प्रोडक्ट का आपने प्राइस चार्ट नहीं क्रिएट किया, जब तक आपको आइडिया ना हो इस प्रोडक्ट के अंदर, तो आपने स्टोर बना के सेल क्या करना है वहां से। ठीक हो गया, मूव ऑन करें। यस सर, यस। अच्छा जी, फिर आते हैं, अभी आता है सेकंड स्टेप आपका, वेबसाइट क्रिएशन या स्टोर क्रिएशन। आपने प्रोडक्ट चूज कर ली, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, जहां पे अब आ जाता है दूसरा दुकान बनाने का काम, जिसे हम वेबसाइट बेस्ड स्टोर भी होते हैं और शॉपिफाई बेस्ड भी स्टोर होते हैं। शॉपिफाई इज अ प्लेटफॉर्म, वो आपको सर्विसेज देता है कि आप लोग उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बना बनाया ऑप्टिमाइज स्टोर, थीम बने बनाए पड़े होते हैं, तो आप उसे ऑप्टिमाइज करके आसानी से एक स्टोर बना सकते हैं। और वेबसाइट में, और इसके पहले अभी 3 मंथ फिर आ गया, 3 मंथ्स तक $1 पे आपको वो प्रोवाइड करता है कि आप 3 मंथ्स तक वहां पे $1 पे करके जो उसका है वो आप लोग वो बना सकते हैं 3 मंथ्स के। 3 मंथ्स के बाद आपको $25 से $30 पर मंथ आपको फिर शॉपिफाई को देने पड़ेंगे इन द शेप ऑफ रेंट। तो वेबसाइट के अंदर ये बेनिफिट होता है कि आप अपनी वेबसाइट डेवलप करते हो तो वो 1 साल के लिए आपको आपकी होस्टिंग डोमेन जो है बड़ी याद हो जाती है, आपको 5,000 तक, 4-5,000 तक आपको वो होस्टिंग भी मिल जाती है। आपकी अपनी एक वेबसाइट बेस्ड स्टोर होता है, उसकी ऑनरशिप आपके पास है, उसका डाटा सब कुछ आपके पास है। तो 1 साल तक उस आपने एक दफा परचेज, 1 साल तक वो आपके साथ ही रहेगा। तो शॉपिफाई की बनिस्बत जो है ये चीज जो है वो बहुत इजी रहती है वेबसाइट बेस्ड, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं दी जाती प्रॉपर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शॉपिफाई स्टोर एंड वेबसाइट बेस्ड स्टोर। वेबसाइट बेस्ड स्टोर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आपका अपना स्टोर है, आपको पर मंथ जो है $25 नहीं देने, आपको कोई चीज नहीं करनी, आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। आपको साल के बाद दोबारा उसको रिन्यूअल करना है, 5-6 हजार रुपए में उसकी जो डोमेन के चार्जेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर या आपका स्टोर क्रिएशन के ऊपर। स्टोर क्रिएशन आपने अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई सब्जी की दुकान में मैं फैशन की चीजें सेल करूँ, इज दिस सुटेबल? कोई कस्टमर आएगा मेरे पास? क्या कोई कस्टमर आएगा मेरे पास? क्या कहते हैं आप लोग? कोई जवाब तो दे दो। तो आप लोगों की अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, आप फैशन का काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग होगी वो फैशन से रिलेटेड होगी। आप अगर ब्यूटी का काम कर रहे हो तो आपकी दुकान की डिजाइनिंग ब्यूटी से रिकॉर्डिंग होगी। आप जो है ज्वेलरी का काम कर रहे हो तो आपकी जो शॉप डिजाइन होगी अकॉर्डिंग टू योर ज्वेलरी माइंडसेट और आपके जो प्रोडक्ट के कलर्स थीम है उससे मिलता जुलता होगा। फिर अगर आप किसी किचन एसेसरीज में काम कर रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड होगा। अगर आप फुटवेयर्स में काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपका होगा। अगर आप काम कर रहे हैं रिगार्डिंग जो है क्लॉथ्स, उससे यानी आपकी वेबसाइट आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बस मुंह उठाया और वेबसाइट क्रिएट की और उसमें आपने धनिया टमाटर मिर्चें और फेसबुक, उसमें फिशल का काम भी पड़ा हुआ है, उसमें फुटवेयर भी पड़ा हुआ है। जर्नल स्टोर, करियाना स्टोर नहीं बनाना आपने। आई बिलीव वन प्रोडक्ट मेक अ पर्सन बिलियनियर। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस। मैंने एक प्रोडक्ट की जो सेल की है 1.5 CR यानी 1.5 करोड़ रुपए एक प्रोडक्ट की सेल की है, ठीक है। तो इसीलिए बिलीव करें कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड 2-3 प्रोडक्ट उसमें ऐड करें। ऐसे नहीं करना आपने अपने स्टोर के अंदर हेडफोन भी ऐड कर देने, यहाँ पर उसके अंदर जूते भी ऐड कर देने, यहाँ पर उसके अंदर
और सब कुछ ऐड कर देना है। तो ये आप लोग काम करोगे, ड्रॉप शिपिंग में ये लोग काम करते हैं। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70 to 80% ये मॉडल फेल है। अगर आप वाइट लेबल काम करते हो तो इतनी प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो जब कस्टमर आपके शॉप पे आएगा तो यही समझेगा यार ये क्या है, इसके पास तो जूते भी हैं, आपके पास भी जूतों का स्टॉक भी होना चाहिए, आपके पास जर्सी का स्टॉक भी होना चाहिए। आप 50 प्रोडक्ट वहां पे लगाते हो तो 50 प्रोडक्ट का आपके पास उतना सामान हो जाएगा, ये तो कम से कम आपके 40-50 लाख रुपए तो यहीं बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसी एक या दो प्रोडक्ट पकड़ें, कोशिश करें कि एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, वन प्रोडक्ट, और इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए आपकी कि आपको एक प्रोडक्ट के अंदर ही 1000-2000 रुपए प्रॉफिट आए। ठीक हो गया। इसमें शॉपिफाई है, अफोर्डेबल स्टार्टअप है। इसमें शॉपिफाई का मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी बने बनाए स्टोर होते हैं, आप शॉर्ट टाइम घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो डिजाइन कर सकते हो। लेकिन जो वेबसाइट बेस है उसके ऊपर आपको टाइम चाहिए होता है। वर्डप्रेस के ऊपर आपको काम बनाने के लिए जो लोग वर्डप्रेस से एक्सपर्ट होते हैं तो वो इजीली कर। अच्छा, अब ये भी आर्ट है। अब प्रोडक्ट हंटिंग जिनको आती है वो प्रोडक्ट हंट करके भी सेल करते हैं, लोग हंटेड प्रोडक्ट के पेमेंट करते हैं। इट्स आर्ट। हंटिंग प्रोडक्ट जिसको आती है ये एक स्किल है और लोग उस स्किल के पैसे देते हैं। मैं अभी बहुत से लोगों से सोर्स करता हूँ कि 100 प्रोडक्ट, ठीक है, 100 प्रोडक्ट जो लोग मुझे देते हैं तो मैं उनको उन पर प्रोडक्ट हमसे प्रॉफिट चार्ज करते हैं या अपनी फीस लेते हैं। स्टोर क्रिएशन, मार्केट के अंदर सिर्फ स्टोर क्रिएट करना है। जी बेटा, क्वेश्चन आपका, यू कैन आस्क। कांता, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बेटा अपने हैंड रेज किए। चले, एक्चुअली सर कांटा का जो है ना, वो कांटा है, ये इसका जो नेट इशू है मेरे ख्याल में ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि उसने मुझे मैसेज भी किया है। ओके, नो प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझे कर सकते हैं, फिर ग्रुप में भी क्वेश्चन करने की प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो किसके ऊपर बात कर रहा था यार, मैं ध्यान से निकल गया अभी। पॉइंट मेरे ज़हन से निकल गया, मैं कोई बात कर रहा था। अगर रिमाइंड दे देंगे थोड़ा सा मुझे किस पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा था। हंटिंग प्रोडक्ट। जी, हंटिंग प्रोडक्ट जो है इट्स आर्ट, ये एक स्किल है, इससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप शॉपिफाई क्रिएशन स्टोर बनाते हैं तो वो लोग 10-15 हज़ार रुपये, पहले तो बहुत $100 लोग चार्ज करते, तभी इसका काफ़ी ज़्यादा जो रिदम बढ़ गए तो लोग 5000 में भी डिज़ाइन करके दे देते हैं। तो लोग, आपका जो शॉपिफाई स्टोर है ये भी पेड बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग आती है तो आप उसके भी कस्टमर जो है फ्रीलांसिंग के थ्रू ले सकते हैं। अपनी सोसाइटी में जो लोग हैं उनके लिए भी डिज़ाइन करके आप उससे पैसे ले सकते हैं। ठीक है, और आपका तीसरा आ जाता है स्टेप आपका डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट, सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट हंटेड के बाद सेकंड स्टेप आपका दुकान आपके पास होनी चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है, आप शॉपिफाई पे बनाते हो, आप वो किस पे बनाते हो, दैट्स योर ओन थिंग्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम जो है आपका वो होता है कि अब आपने अपनी मार्केटिंग की, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। शॉपिफाई के ऊपर आपने, या कोई भी फेसबुक है तो यहाँ पर आपने अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट खुद करनी होती है। Amazon और इसमें दोनों में ये डिफरेंट है। Amazon के अंदर आपकी प्रोडक्ट की जितनी भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो Amazon खुद करता है, और शॉपिफाई के ऊपर आपको खुद करनी पड़ती है। ठीक है, फिर Amazon की डिस्कस करेंगे, व्हाई Amazon इज नॉट सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स राइट नाउ, व्हाट इज। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें। यस सर। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। जस्ट 1 मिनट बेटा, मेरा जो है वो अच्छा जी, आपका थर्ड स्टेप आ गया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपका जो है आपके पास शॉप बन गई है, आपके पास जो है आपका
प्रोडक्ट आपके पास आ गया। अब इस प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को अब आपने जनाब क्या करना है, ऑनलाइन डिजिटलाइज करना है। डिजिटलाइज ये है सिंपल फॉर्म में कि आपको पहले भी मैंने कहा था, जब आपने अपनी प्रोडक्ट चूज करनी है आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन सी सोसाइटी के लोगों के लिए हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, टिकटॉक, उसके बाद आप लोग का जो स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर तो ब्लॉक है पाकिस्तान में, पिंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट आपकी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट कौन सी सोसाइटी के लिए है, किस कंट्री के लिए है, किस कंट्री के स्पेसिफिक एरिया के लिए है और इसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जब इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए, ये मेरी तमाम बातें आ जाती हैं प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर के ऊपर, कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस मालूम हो, आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट के किन लोगों के लिए है, किस लेवल के लोगों के लिए है। आया ये फॉर एग्जांपल अभी मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करता हूँ, वो डायमंड्स के ऊपर काम करता हूँ। डायमंड्स इज नॉट फॉर एवरीवन, इट्स फॉर अ स्पेसिफिक लोग जो है पाकिस्तान के अंदर जो हाई एलीट क्लास लोग हैं। तो लिहाजा मैं ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर अपने उन लोगों को ही टारगेट करूंगा, नॉट अ रेडी वाला, नॉट अ मिडिल क्लास, नॉट अ लोअर क्लास। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों की प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचाना। सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप लोग में से जो भी है, जो भी आप अक्सर फेसबुक पे सर्च करते हो या मोबाइल कवर पे सर्च करते हो, तो आपकी सर्च के मुताबिक ही आपको उसकी एड्स आना शुरू हो जाती हैं। आपको किसी को ज्वेलरी पसंद है, ऑनलाइन ज्वेलरी देखते रहते हैं तो उनको हमेशा ज्वेलरी की एड आती रहती है। तो ये एक लॉगरिथम है हमारा एआई बेस के ऊपर मेटा का, कि आप जिस चीज को सर्च करते हो उस चीज की उसकी टारगेट में आ जाते हो। फेसबुक को पता है कि कौन से लोग आपका फेसबुक आपकी पर्सनल थिंग्स थॉट्स के बारे में जानता है, आप किस चीज को लाइक करते हो, किस चीज को डिसलाइक करते हो, आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, इवन यहां तक वो आपका टेस्ट जानता है। तो जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट होंगे तो हम अपनी प्रोडक्ट को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट टारगेट पे उसको पहुंचा सकेंगे। तो जब राइट पर्सन राइट प्लेस पे आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट होगी। ठीक है, तो सेल आउट होगी तो आपके पास कस्टमर आएगा। यहाँ तक क्लियर? ये सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केट प्रॉपर एक दुनिया है, ये प्रॉपर एक स्किल है, प्रॉपर से कोर्स है। ठीक है, तो अगर इसमें आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। नो डेज वर्ल्ड गोइंग टू बी डिजिटलाइज्ड, दुनिया तो हो चुकी है, हम पाकिस्तान अभी तक भी डिजिटलाइज नहीं है। हम अक्सर जब किसी को बात करने के वे अपने आप को डिजिटलाइज करें, ऑनलाइन की तरफ ले आए, तो हम लोग उस पर हंसते हैं। कल एक बच्ची मुझसे कह रही सर मैं बीबीए कर रही हूँ। मैंने कहा भाई हमें कोशिश करनी चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी हर एक चीज से रिलेटेड अपनी टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें। अगेन मेरा वही पॉइंट नंबर जो लास्ट डिस्कशन थी प्रीवियस लेक्चर में, कि अपने काम के अंदर अडॉप्टेबिलिटी को लेके आए, प्रॉपर लर्निंग करें, अडॉप्टेबिलिटी लाएं और अपनी टेक्नोलॉजीज को इसमें इन्वॉल्व करें। तो जितनी टेक्नोलॉजीज आपकी इन्वॉल्व होंगी आपके काम के अंदर, उतना ही बेनिफिशियरी काम आपको होगा और उतना ही प्रॉफिटेबल काम आपका होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है आपका डिलीवरी का। प्रोडक्ट हंट होती है, उसके लिए शॉप बनती है, शॉप के बाद उस शॉप की एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट के बाद आप लोग देखते हैं और फिर आपके पास आते हैं कस्टमर। अब कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचानी कैसे है, इसको हम लोग अभी एक मिनट, फुलफिलमेंट ऑर्डर्स, ऑर्डर को फुलफिलमेंट कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग करते हैं अपने ये तमाम प्रोसेस करने के बाद आपको पता हो, आप अपना ओपन करते हैं COD अकाउंट, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट। पाकिस्तान में एडवांस पेमेंट लोग नहीं करते। एक होता है एडवांस पेमेंट, फॉरेन कंट्रीज में आप लोग प्रोडक्ट जब ऑर्डर के साथ ही पेमेंट देनी पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान में ये है कि ट्रस्ट इश्यूज की वजह से लोग दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं। तो इस वजह से जो है आप लोगों को कैश ऑन डिलीवरी, जब आपकी प्रोडक्ट बंदे के पास पहुंचती है, वो रिसीव करते हैं, आपको पेमेंट देता है, इसको बोलते हैं COD। इसके अकाउंट्स ओपन करने होते हैं हमने। इसके ऊपर भी हमारा सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि आपके जो है कोरियर कंपनीज जो हैं, जिसमें TCS आता है, लिपर्ड्स आता है, MNP आता है, ठीक है, अभी नेस्ट आता है, और इसके बाद आपका 2-3
काफ़ी कंपनीज़ है, इसमें काफ़ी सारे एरियाज़ हैं। तो आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि कौन-सी कंपनी किस एरिया में बेहतरीन काम कर रही है, ठीक है? उसके मुताबिक आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ठीक है? उस अकाउंट पे आप लोग सीओडी होता है, सीओडी के बाद जो है आपका जो कस्टमर है, आप जो ऑर्डर लेकर उस सीओडी अकाउंट में बुक करते हो और बुक करने के बाद जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास पहुँचती है। कस्टमर के पास पहुँचने के बाद जो है इसके अंदर एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट। आपका जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर को वेरीफाई करने के लिए आप उसे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद आप अपना जो एड्रेस वगैरह होता है, उसको भी री-वेरीफाई करते हैं कि भई आपका ये प्रोडक्ट थी, आपका एड्रेस ये है, आपका ये है, तो ये चीज़ फ़ोन नंबर ये है, तो फिर कहते हैं जी, हाँ जी, ये मेरा एड्रेस, मेरा हाउस नंबर, मेरी तमाम चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद आप उसको पैक करते हो, एयरवे बिल जनरेट करते हो, वहाँ से फिर ऑर्डर आपका आकर जो कोरियर कंपनीज़ के जो पिकअप वाले होते हैं, वो आकर आपका ऑर्डर पिक करते हैं। ऑर्डर पिक करता है तो यहाँ से आपकी फिर लॉजिस्टिक टीम का जो काम स्टार्ट हो जाता है, जिसका काम है आपके ऑर्डर को ट्रैक करना। अगर आपका कोई बंदा ट्रैकिंग पे नहीं बैठा हुआ तो इसकी वजह से बहुत से पार्सल रिटर्न होते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जब भी ऑर्डर भेजें उसके ऐप पर जाएँ, ऐप पर जाकर उसकी जो अपने ऑर्डर की जो है ट्रैकिंग आईडी उसको देखें कि आपका ऑर्डर अभी कहाँ है। अगर आपका ऑर्डर आज बुक होकर आपके वेयरहाउस में गया है तो वेयरहाउस में कल मूव हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका एक ट्रैकिंग आईडी नंबर होता है, उसको कॉपी करें। आपको बहुत से जो कोरियर कंपनीज़ है, आपने जो लॉजिस्टिक जो सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट ग्रुप होता है, वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो आप उस सीएन नंबर बोलते हैं, उस सीएन नंबर को कॉपी करके ग्रुप में पेस्ट करते हैं, कहते हैं कि सर ये मेरा ऑर्डर इतने दिनों से फलाँ वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, मूव क्यों नहीं किया गया? तो उससे पता चलता है उन लोगों को कि भई हाँ, इस कंपनी के जो लोग हैं, पीछे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट टीम बैठी हुई है, जिसकी वजह से वो फिर आपका काम स्पीड अप करते हैं, ठीक है? तो आपको पता चलता रहता है कि आपकी अभी प्रोडक्ट कहाँ पहुँची है, कहाँ पहुँची, कब और जब डिलीवरी के लिए आउट फॉर डिलीवरी जब वहाँ पे शो करता है कि आज आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर को डिलीवर की जाएगी, तो आप उस प्रोडक्ट का जो सीएन नंबर कॉपी करते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं कि सर मुझे इसके राइडर का नंबर दें। तो आप फिर उस वहाँ से आपको नंबर मिलता है आपके राइडर का, तो वहाँ से आपकी जो कस्टमर सपोर्ट टीम होती है, वो आपके राइडर को कॉल करती है कि भई राइडर ये फलाँ पैकेज है, फलाँ बंदे को आप मिला है कि नहीं मिला? तो राइडर आपको कहता है कि हाँ जी, आप मेरे पास आपका फलाँ पार्सल आ गया कि नहीं आ गया? फिर उसी वक़्त आप कस्टमर को कॉल करते हैं कि भई आपका पार्सल डिलीवरी के लिए रेडी है, उसके पास राइडर के पास है, काइंडली आप जो है एक्टिव रहें। ये होती है कस्टमर लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो ये आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आपके रिटर्न्स में उतनी ही कमी आएगी और जो ही आपकी प्रोडक्ट जो है आपके कस्टमर तक पहुंचती है, तो वहीं से आपको पेमेंट मिलती है। वो पेमेंट आपके वॉलेट में फिर आ जाती है, जिसे आप वीक में 2 दफ़ा विथड्रॉ कर सकते हैं। पहले स्टार्ट में आपकी जो है वीक में 1 टाइम डिलीवरी जो विथड्रॉ होती है, फिर जब आपकी अमाउंट बढ़ जाती है, तो फिर आपको वीक में 2 दिन विथड्रॉ वो आपके वॉलेट से देते हैं। आप सीओडी अकाउंट के वॉलेट से अपने किसी भी बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट वहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर बेस्ट परफॉर्मेंस है। देखें बाज़ दफ़ा आप देखें टीसीएस जो है वो कराची में बेहतरीन काम करती है, वहाँ पे फिर अदर कंपनी जो है कॉल कोरियर वाला काम नहीं करती। तो इसी तरह आपको इनकी जो रिसर्च करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कौन-कौन से सिटीज़ में कौन-कौन सी कंपनीज़ बेस्ट सर्विसेज़ अपनी प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप अपने अकाउंट हर किसी के साथ खोल सकते हैं। आपके पास कराची के प्रोडक्ट्स आएँ, कराची के जो ऑर्डर्स जो हैं आप टीसीएस को दें, अगर बलूचिस्तान के ऑर्डर आते हैं आप एमएनपी को दें, आप लाहौर के ऑर्डर आते हैं तो आप जो कॉल कोरियर को दें। इसी तरह आपने जो है वो स्पेसिफिक स्प्रेड करके रखें डिफरेंट सीओडी अकाउंट्स, ठीक है? यहाँ तक आपका जो है वो हो गया फुल। तो लेट मी शेयर अबाउट माय स्टूडेंट्स कमेंट्स, जब जिनको मैंने शॉपिफाई पढ़ाया है। ये हमारे स्टूडेंट्स थे जो क्वालिफाई हुए हैं। अभी मैं शॉपिफाई का काम जो है तकरीबन जो फ़िलहाल छोड़ चुका हूँ ड्यू टू सम रीज़न्स, ठीक है? ये जो स्टूडेंट जिनको हमने ये पेड स्टूडेंट थे जिन्होंने हमसे कोर्सेज़ किए हैं, उनके जो फीडबैक्स हैं। हमारी सक्सेस यही होती है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जितनी ज़्यादा अर्निंग करते हैं ड्यू टू
हमारी एफर्ट की वजह से। तो अल्लाह पाक उनको मज़ीद कामयाबी दे। अभी बहुत से स्टूडेंट्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं और उस पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जो है ये 62 टू ये 1 डे की सेल है इस बच्चे की। इसकी भी 1 डे की सेल है 54,000। ठीक है, इसकी 1,94,000 एक दिन की है। फिर इसकी 89,000 1 डे है। फिर इसकी 1,14,000 जो है ये 2 डेज की है। ये 2 लाख सेल है इसकी। ये भी इसके 49 ऑर्डर हैं। ये भी तकरीबन एक मंथ की रिपोर्ट है इसकी। ठीक है, ये इनके, तो ये इजी काम है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोग जो है वो आगे नहीं जा सकेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क राइट नाउ, यू कैन ओपन योर माइक, यू कैन आस्क क्वेश्चन। सर जी बेटा। सर अगर कोई जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब कि जो कंटेंट वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब क्या करें? उसके लिए आप थोड़ा सा गाइड कर दें। मैंने बेटा आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग आप तब डिजिटल मार्केट में अपने किस चीज की मार्केटिंग करनी है, अपनी प्रोडक्ट की करनी है या अपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। डिजिटल मार्केटिंग की भी बहुत ज्यादा जॉब्स आ रही हैं। नहीं सर, मतलब दूसरों के प्रोडक्ट पे जो है वो वीडियोस वगैरह और एड्स वगैरह बनाने होते हैं, तो एक होता कंटेंट है क्रिएशन। इसमें आता है कंटेंट क्रिएशन, उसमें ग्राफिक्स जी आती सर, है, वही। ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस वीडियो एडिटिंग, ये 2 एरियाज के ऊपर भी कमांड होनी चाहिए। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग करना, उन उन एड्स क्रिएशन को फिर आगे मार्केट में स्प्रेड करना, उसके ऊपर एड्स रन करना। ठीक है, एड्स रन करना समथिंग इज एल्स, ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। आपने किसी प्रोडक्ट को मार्केट करना है ऑनलाइन, ठीक है, आपने किसी सर्विस को मार्केट करना है ऑनलाइन। डिजिटल मार्केटिंग में यह है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को अकॉर्डिंग टू योर जो है टारगेट ऑडियंस जो है उस तक पहुंचाना, राइट पर्सन पर राइट थिंग को पहुंचाना, ये डिजिटल मार्केटिंग है। जो कंटेंट क्रिएशन है आपकी, ये आ जाती है आपकी वीडियो एडिटिंग की एक अलग स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग एक अलग स्किल है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, आपको वीडियो एडिटिंग भी आती है, तो आप किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट लेकर, वीडियो एडिटिंग के अलग से पैसे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के अलग से पैसे होते हैं, और एड रन करने के अलग से सर्विस चार्जेस होते हैं। और कोई क्वेश्चन समझ आई कि नहीं बेटा? जी सर, समझ आ गई उसकी। और सर एक दूसरा क्वेश्चन, जो मतलब ये जो माइनिंग करते हैं, पाई माइनिंग वगैरह या बी माइनिंग या बॉन्डेक्स वगैरह होगा, तो मतलब ये सही है करना, मतलब करना चाहिए या फिर नहीं, ये वैसी फेक है? माइनिंग जो है बेटा ये क्रिप्टो में होती है, ये कॉइन्स की माइनिंग होती है, तो मेरे नज़दीक तो ठीक नहीं है। बाकी इसके ऊपर फिर मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा, आपके जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लास लूंगा आपको बताने के लिए कि भाई ट्रेडिंग किसे कहते हैं और इस ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, बिहाइंड द सीन एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो के पीछे क्या है। ये अगली क्लास जिसमें होगी तो हम उसमें बात करेंगे। माइनिंग जो है मैं रिकमेंड नहीं करता, हमें हम चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी रिसर्च नहीं करते, उसमें सिर्फ कूद पड़ते हैं। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि किसी भी फील्ड में इंटर होना है तो प्लीज़ उसकी रिसर्च करें। गूगल बड़ा पड़ा हुआ है आपके पास, यूट्यूब बड़ा पड़ा हुआ आप लोगों के पास, तो आप फैक्ट हम लोगों में ये, हम लोग उसकी रिसर्च नहीं करते, उसके ऊपर उसका टारगेट ऑडियंस, उसका अपना जो है अपने जो प्रोडक्ट है या अपनी जो भी सर्विसेज है उसके बारे में प्रॉपर घूमते नहीं है, डिफरेंट जगहों पे विजिट नहीं करते कि इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। तो आज जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे बेटा तब तक आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते। अपने टारगेट्स को क्लियर करें, फिर मेरी वही फर्स्ट लेक्चर वाली बात आती है, अपने विजन को क्लियर करें, अपने टारगेट क्लियर करें। यू कैन अचीव एवरीथिंग इजीली इफ यू फॉलो दीज प्रीवियस लेक्चर में जो 15 स्टेप है। अगर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, लेट मी शेयर दिस टॉप स्लाइड्स विद यू इन ग्रुप, तो आपको आइडिया खुद हो जाएगा कि सर ने जो बात की है ये सारी की सारी आज की जो बात है उन्हीं प्रीवियस पॉइंट्स के ऊपर है। अगर आप उनको फॉलो करते हुए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपको कोई मसला ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू। और कोई बेटा क्वेश्चन है किसी का? तो सर एक और क्वेश्चन है, लेकिन मतलब वो इस ई कॉमर्स के रिलेटेड नहीं है, वो कर दूं यहाँ पर? कर पूछ लो।
सर ये जो आप मतलब स्लाइड प्रेजेंट करते हैं तो वो दूसरी जो चीज करते हैं वो इसके साथ शो नहीं होती, लेकिन जब हम करते हैं मतलब प्रेजेंट करते हैं तो वो इसके साथ वाले मतलब अगर कोई और चीज ओपन की हो तो वो शो हो जाती है, तो ये कैसे करते हैं आप? जैसे कि मुझे समझ नहीं क्वेश्चन की। तो सर मैं समझाती हूँ, जैसे कि मतलब आपने स्लाइड खोल लिए और दूसरी चीज ओपन की, जब उस टाइम आप मेल पे मतलब एसएमएस कर रहे थे या कुछ और टाइप कर रहे थे तो वो हमें शो नहीं हो रहा था, तो ये कैसे होता है? बेटा आप लोग जो काम करते हैं आप मोबाइल पे स्क्रीन शेयर करते हैं, नहीं ठीक है? सर, लैपटॉप पे भी अगर करना हो तो हाँ, मतलब तो आप वो लैपटॉप के अंदर जब जाए ना स्क्रीन शेयर के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाता है आपका एक ऑप्शन, जब इसके ऊपर क्लियर क्लिक करेंगे ना तो वहां पे आपको आ जाए विंडोज। जो विंडो आपने स्पेसिफिकली ओपन की हुई है उसको क्लिक करें तो स्पेसिफिकली विंडो आपकी शेयर होगी। यहाँ पे आगे पीछे वाली विंडोज शेयर नहीं होगी आपकी इसके साथ। अच्छा सर जी, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर, सब क्लियर है। और बाकियों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली यू कैन आस्क। सर रिकॉर्डिंग मिल सकती है? मेरे रिकॉर्डिंग वाले आप लोगों के ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनसे पूछें, मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं की। जी जी, रिकॉर्डिंग मिल सकती है, वो यूट्यूब पे होती है, बाकायदा अपलोड भी करते हैं और ग्रुप में भी शेयर करते हैं उसको। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? सर ये स्लाइड्स फिर शेयर कर दे काइंडली। जी, ये प्रीवियस भी शेयर हो जाएंगे, ये भी शेयर हो जाएंगे आपके साथ। और कोई क्वेश्चन? नो बेटा सर। अब मैं आपसे फीडबैक मांगता हूँ ना, तो आप लोगों ने वो चैट जीपीटी पे दे के मेरा टॉपिक उसको उठा के कॉपी नहीं करना होता। आपने ये बताना होता है कि मेरे सेशन से आपने सीखा क्या, और मुझे सबने अपनी लैंग्वेज में बताना है, किसी ने इंग्लिश नहीं झाड़नी। मुझे इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल। अगर पंजाबी में बोलना है पंजाबी में बोलो, पश्तो में बोलना है पश्तो में बोलो, इंग्लिश किसी ने नहीं झाड़नी। उर्दू में बोलना है उर्दू बोलो, ये 3 लैंग्वेज मुझे आती हैं, इसकी समझ सकता हूँ, बाकी मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, तो ग्रुप में आपने मुझे फीडबैक देना है कि आज के सेशन से आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। सर आप यहाँ पे गलत हैं, सर आपको ये चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, तो मुझे भी मशवरा दें ताकि आपके मशवरे पे अमल करके मैं अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर सकूँ। तो आपको हमेशा कहता हूँ कि आपका फीडबैक मेरी मोटिवेशन होते हैं। तो मुझे प्रीवियस क्लास का जो फीडबैक आया ना, तो मुझे पता लगा सारे चैट जीपीटी वाले हैं, इंक्लूडिंग मी। तो मैंने उसकी कोई खास तैयारी नहीं की उसी मुताबिक। हाँ, अगर आप मुझसे टफ क्वेश्चन, मुझे टफ टाइम दें, मैं भी कोई वो नहीं हूँ, अरफेकुल नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। आप मुझे टफ टाइम दे तो कल मैं नेक्स्ट लेक्चर उतना प्रिपेयर्ड होके आप लोगों के पास। मुझे पता है मेरे सुनने वाले माशाल्लाह हैं सारे, तो बस जो बोलूंगा वो जी सर कहेंगे तो बस सुना के साइड पे हो जाऊंगा। तो इज द बेस्ट वे यही है आप लोगों का कि आप लोग मुझे टफ टाइम दें। आपको पता होता है इस टॉपिक के ऊपर हमारे कमिंग डेज में जो है लेक्चर है, ये क्वेश्चन सर से करने हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के टफ क्वेश्चन या टफ टाइम मुझे देंगे, मुझे मेरी भी लर्निंग होगी। मे बी आपका ऐसा क्वेश्चन कर दो तो मैं आपसे टाइम ले लूंगा कि बेटा मुझे इसका टाइम दे, तो आपको ग्रुप में इसका जवाब मिल जाएगा रिसर्च करके। तो लिहाजा आप लोगों को बार बार ये प्लेटफॉर्म जो है बार बार नहीं मिलेंगे, ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो बाकी गाइडलाइन की है, गाइडलाइन आप मुझे कहें वो आपको मिल सकती है, जहाँ पे कोई मसला हो यू कैन आस्क। ठीक है, तो आई थिंक किसी का मुझे वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है किसी का। तो कम अज कम जब मैं सेशन देता हूँ ना पेड, जो जो लोग बच्चे पे करते हैं मेरे सेशंस के लिए, वो इतने क्वेश्चंस करते हैं ना, वो कहते हैं हमने कुछ 2000 रुपए दिए हैं पर 1 घंटे के लेक्चर के लिए, तो हमने अपने हलाल करने हैं। तो फैक्ट यही है कि हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमें जो जो चीज़ फ्री में मिलती है हम समझते हैं इट्स अ कप ऑफ टी एंड इट्स अ पीस ऑफ केक। तो ये हर चीज़ पीस ऑफ केक नहीं होती, इसकी कदर करें। ठीक है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनका जो प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों को फ्री बुला रहे हैं, और मैं इसलिए इसके चार्ज नहीं लेता, मुझे पता है कि आप लोगों से फ्री करते हैं। और लोग ये ऐसे सेशंस के जो हमारे सेशंस होते हैं, जो फर्स्ट सेशंस मेरा आप लोगों के साथ था, पर 5000 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वाले इसके सिर्फ चार्जेस लेते हैं। ठीक है, कि जिसके ऊपर आपको मेंटोरिंग क्लासेस मिलती हैं, 5000 एक क्लास रजिस्ट्रेशन फी है उसकी। तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, तो इससे बेनिफिट लें, इसको समझें। आप लोगों को प्रॉपर, मैंने कहा मैं फ्री आपके लिए अवेलेबल हूँ, क्वेश्चंस करो मुझसे, अपना मेंटोरशिप बनाओ, अपना रोड मैप बनाओ, अपना रिसर्च करो जहाँ पे समझ नहीं आती। अगर मुझे समझ नहीं आती तो भाई मैं भी किसी से पूछ लूंगा अपने मेंटोर से, तो लिहाजा कुछ करो तो सही। ठीक है, अब इजाजत चाहता हूँ अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो।
ठीक है। सर मैं यहाँ पे एक दो बातें कहना चाहूंगा, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। सर पहली बात ये कि आपने जिस तरह का, हम कोशिश करते कि इनको फ्री प्रोवाइड करें और आजकल हमारे थोड़े स्टूडेंट्स कम है, वो वजह इसकी ये है कि कल हमारे स्टूडेंट्स का लास्ट पेपर जो पेशावर यूनिवर्सिटी के है, फ्रंटियर कॉलेज के है और इसके अलावा शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के है, तो उनकी पेपर्स की वजह से थोड़े हमारे स्टूडेंट्स भी कम है। तो और पहली बात ये, हम इनको फ्री प्रोवाइड करते हैं, हर बंदा चाहता है कि मैं ले लूं, लेकिन ये मुझे भी समझ नहीं आती कि ये क्वेश्चंस नहीं करते, ये क्या वजह है।